अच्छा, आर्टिकल 129 कहता है कि कोर्ट में presume existence of certain facts. Court may presume that the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and the private business in their relation to the facts of particular case. इसका मतलब ये है, इसका है कि तो स्कोप आप देखें ना, इसका स्कोप बहुत ज्यादा बन जाता है। नहीं, नेचुरल कंडक्ट के अंदर तकरीबन, और इसमें कोर्स ऑफ बिजनेस का भी तस्करा है, और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि नेचुरल इवेंट्स, यानी कि जो एक किसी भी किस्म की सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की शादी हुई है तो शादी के अंदर एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होगी कि भाई पहले बारात आएगी, निकाह होगा, फिर उसके बाद रुखसती होगी, खाना खिलाया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से एक सीरीज है। तो जब कभी भी किसी एक इवेंट की बात की जाएगी तो एक प्रिजम्पशन कोर्ट के पास ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उसके उस पूरी जो है वो इवेंट के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन सारी की सारी उसके अंदर हुई होंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसमें भी एक पूरा एक इवेंट है, पूरा एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे कि हमें फला एक पर्टिकुलर एरिया में जो है प्रॉपर्टी चाहिए। हम उसे फाइंड आउट करने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को जाएंगे और अच्छी तरह से देखेंगे कि हाँ ये हमारे मतलब की है या नहीं है। जैसे अगर हम कोई बूढ़ा शख्स है और उसे घर की जरूरत है तो वो जरूर देखेगा कि वो ये नहीं है कि टॉप फ्लोर पे जा करके ढूंढेगा अपने अपने लिए कोई फ्लैट। वो देखेगा कि ऐसी जगह हो जहां उसको आना जाना उठना बैठना उसके लिए आसान हो, यानी या तो वो जमीन की तरफ देखेगा कि उसको घर मिल जाए। अगर उसके पास पैसे कम होंगे तो वो फ्लैट भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेगा, और उसके अलावा वो उसके अंदर देखेगा कि उसके पास क्या क्या सहूलतें मौजूद है। तो मतलब ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब प्रॉपर्टी उसे अच्छी लग गई तो उसके बाद जाहिर है वो उस प्रॉपर्टी का सौदा करेगा, तो बयाना होगा सबसे पहले। बयाने के बाद में एडवांस पेमेंट की जाएगी, कब्जा लिया जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट रखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो कोर्ट जब भी किसी भी केस को प्रूव या डिसप्रूव करने की बात की जाएगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैन presume that a series of transaction is conducted during this स्पेसिफिक इवेंट। किसी भी एक इवेंट के बारे में जो भी उसकी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके बारे में जो है कोर्ट ऑफ लॉ कोई भी चीज जो है वो प्रिज्यूम कर सकती है। अब इसके अंदर सारी चीजें और एक नेचुरल, उसमें उन्होंने ये बात भी की है कि ह्यूमन कंडक्ट, तो ह्यूमन कंडक्ट भी आ जाता है, यानी इंसान जो है जब किसी चीज को देखकर कोई एक उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो अब देखें इसके अंदर, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किताब के अंदर भी एग्जांपल्स बहुत सारी इसकी दी हुई हैं। अ शॉपकीपर हैज इन हिज till a marked rupees soon after it was stolen and cannot account for its possession specifically, but is continuously receiving rupees in the course of his business। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शॉपकीपर है और वो दुकान के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके पास जो है दिन के अंदर जब कभी भी कोई चीज वो सेल आउट करेगा उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे, वो उनको बकाया देगा। यानी पैसों का लेन देन उसकी पूरी दिन की रूटीन के अंदर शामिल है। ऐसा नहीं होगा कि एक उसने कोई रुपया लिया और उसके बाद उसके पास कोई पैसे नहीं आए, वो एक ही पैसे उसके पास पड़े रहेंगे। एक अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उनको मार्क कर करके रखता जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि अगर उसने कुछ पैसे कहीं से लिए हैं तो वो उनको मार्क करके रखेगा तो उसे कभी बकाया देना पड़ सकता है, कभी उसको फिर जरूरत पेश आ सकती है उन्हीं पैसों की जो उसने किसी से रिसीव किए हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस उसको कई बार पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो पैसे एक्सचेंज होते रहेंगे, और इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे वो पैसों को गिनकर और मार्क करके रख सकता है। बिल्कुल इनिशियल टाइम के अंदर उसके पास कोई ऐसा हिसाब किताब मौजूद नहीं होगा कि उसने कितने पैसे लिए और उसके कौन से नोट थे उसके पास। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। A person of the highest character is tried to causing a man's death by an act of negligence in arranging certain machinery. B. A person of equally good character who also took part in the arrangement describes precisely what was done and admits
and explain common carelessness of A and himself. यानी अगर कोई शख्स ए मिस्टर ए है और कोई वो मशीनरी जो है परचेज करके अपने पास कोई फैक्ट्री लगाने की नीयत से वो काम कर रहा है, वो एक वैसे भले ही हाईएस्ट गुड कैरेक्टर का बंदा हो, लेकिन उसने क्या किया कि उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के दरमियान एक मामूली सी नेग्लिजेंस की। उसके साथ काम करने वाला शख्स बी जब कोर्ट में आके अगर ये बताता है कि हमने जब मशीनरी इंस्टॉल की तो उसमें हमसे यहाँ गलती हुई जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की जान चली गई, यानी कोई भी शख्स अपने काम के दरमियान अगर मामूली सी नेग्लिजेंस करता है तो ये उसकी जो है वो नेग्लिजेंस जो है वो अमाउंट टू मर्डर नहीं होगी। वो नेग्लिजेंस उसके बिहाफ के ऊपर उसका अगर कोई उसके साथ काम करने वाला शख्स आके एक्सप्लेन करेगा तो ये इसका होना एक कॉमन जो है वो एक कॉमन मिस्टेक या एक नेग्लिजेंस समझा जाएगा। कोर्ट यानी उसको देखेगी जनाब ये बंदा वैसे आमतौर पर इस तरह का काम नहीं करता, लेकिन इससे किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर कोई मखसूस किसी जगह पर एक मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो उसका रूटीन वर्क है कि वो गाड़ियां सेल एंड परचेज करता है। अब अगर वो डेली रूटीन के अंदर उसने कितनी गाड़ियां सेल की हैं, कितनी गाड़ियां परचेज, उन तमाम उस कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर कोई शख्स आकर स्टोलन गाड़ी उसको बेच जाता है और उसको वो गाड़ी बेचने में यूं कामयाब हो जाता है, इसके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारी चीजें। अब वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस क्योंकि उसका काम है गाड़ियों को सेल और परचेज करने का, तो उसने अगर कोई गाड़ी इस तरीके से स्टोलन अगर कार जो है वो परचेज कर ली जो अनइंटेंशनली हुआ है काम, तो ऐसा उससे ऐसी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बिजनेस के दरमियान अब उसने क्या क्या चीज देखनी होती है। सबसे पहले तो वो गाड़ी पूरी मुकम्मल तौर पर चेकआउट करेगा कि गाड़ी में कोई गलत खराबी तो नहीं है। अच्छा, अब जब वो गाड़ी कागजात की बात आई तो उसने जो है गाड़ी के जो कागजात डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेक भी कर लिया ऑनलाइन। उस वक्त ऑनलाइन उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की एफआईआर मौजूद नहीं थी। तो ऐसी सूरत के अंदर जबकि अगर एफआईआर कटवाने में कोई गलती हो जाती है यानी एफआईआर लेट कटती है या ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है कि उसकी ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी एफआईआर किसी एक पुलिस स्टेशन पर कटी लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसके रिकॉर्ड को ऑनलाइन नहीं किया, तो अब ये उनकी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों की गलती है कि उन्होंने उसको ऑनलाइन नहीं किया और इसमें उस जो है वो शॉपकीपर की या जो गाड़ी का जो शोरूम है जहां पर वो गाड़ियां दिन में कई सेल और परचेज होती हैं, इसमें उससे बाय मिस्टेक ये एक्ट हुआ है। अगर एक शख्स हैविंग अ पर्सन हैविंग गुड कैरेक्टर और उसका बिजनेस की रेप्यूटेशन उसकी ठीक है कि वो गाड़ियां चोरी वाली जो है सेल परचेज नहीं करता, लेकिन बाय मिस्टेक अगर उसके पास कोई एक आ जाती है तो ये उससे कोर्ट जो है समझ सकती है कि कोर्ट इसको प्रज्यूम करेगी कि ये उससे बाय मिस्टेक हुआ है। लेकिन अगर कोई शख्स पर्टिकुलरली लेता ही चोरी की गाड़ियां हैं, बेचता ही चोरी की गाड़ियां हैं, तो उसके बारे में ये प्रजम्पशन नहीं होगी क्योंकि उसकी जो मार्केट के अंदर एक रेप्यो बनी हुई है या जिसे हम गुडविल भी कहते हैं, उसकी जो विल बनी हुई है वो इस तरह बनी हुई है कि लोग उसको जानते ही इसी नाम से हो कि मिस्टर फला के पास चले जाएं, उसके पास चोरी की गाड़ियां बिकती भी हैं, खरीदी भी जाती हैं। तो इसलिए जो है इस तरह की जो अगर कोई चीज होगी जो किसी के रूटीन के अंदर शामिल है तो उसको परज्यूम किया जा सकता है, कोर्ट उसको परज्यूम कर सकती है। तो जो मतलब है कि एक अगर किसी भी रूटीन के अंदर कोई चीज शामिल है या किसी भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन का हिस्सा है तो उसको कोर्ट जो है उसके बारे में प्रज्यूम कर सकती है कि ये चीज इन दिस वे जो है इसको इसी सीरीज के अंदर ये भी एक एक्ट हुआ है जो कि ऑलरेडी इसी एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। ठीक है, ये 129 जो हमारा आर्टिकल है इसका स्कोप जो है इस हिसाब से वो काफी दूर तक चला जाता है
क्योंकि ये जो है एक तो उसमें नेचुरल ट्रांजैक्शंस की भी बात कर रहा है, ह्यूमन कंडक्ट की बात कर रहा है, पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस की बात भी कर रहा है। फिर उसके अलावा जो है जो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल यानी कि जो इवेंट्स है, नेचुरल इवेंट्स की बात भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उन सब तमाम इवेंट्स को कवर कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा इस जो ये जो हमारे पास सेक्शन है 129, इसको अगर आप थोड़ा सा और भी इसको जो है अगर पढ़िएगा, इसमें कोई चीज नहीं इसमें अगर समझ में आएगी तो हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। जैसा कि कंप्लायंस वाली एविडेंस है, उसके लिए भी ये प्रिजम्पशन यूज होती है ना। जैसे एक कंप्लायंस आके कहता है कि जनाब मैं आर्टिकल 16 की मैं बात कर रही हूँ, आर्टिकल 16 के अंदर कोई अगर जो है कंप्लायंस जो है वो एज अ विटनेस आके स्टैंड करता है, तो उसको भी कोर्ट की प्रिजम्पशन होगी कि जी हाँ ये जनाब ये शख्स वहां पर उसके साथ मौजूद था और ये कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। मैम हम आर्टिकल 16 और ये जो 129B है, इनमें से मैम किसको प्रिवेल करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें करते हैं। हाँ, ये दोनों आर्टिकल 16 तो बात करता है कि कंप्लायंस कुड स्टैंड अ विटनेस, लेकिन उसकी जो विटनेस की जो एविडेंस है वो कॉर्पोरेट की जाएगी। लेकिन आर्टिकल जो 129 है ये इस हिसाब से रिलेट करेगा, ये नहीं, ये उसको सिर्फ सपोर्ट करता है। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये उसको प्रिवेल करेगा या वो इसको प्रिवेल करेगा, ऐसा नहीं है। कंप्लायंस वाला जो आर्टिकल वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये जो 129 है ये प्रिजम्पशन वाले हिसाब में ये उसको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेगा। इस तरह से कि जनाब अगर कोई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, या अगर कोई जो है कहीं से कोई चोरी हुई है, कोई चीज चोरी की चीज बेची गई है, तो कंप्लायंस अगर आकर के एज अ विटनेस स्टैंड कर रहा है तो इट कुड बी अ नेचुरल विटनेस, यानी क्योंकि ये शख्स भी उसके साथ जुर्म करने में शामिल था। लेकिन देखिए उसके लिए एक शर्त है कि वो मेन जो एक शख्स जो आकर कंप्लायंस के तौर पर अगर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहता है या विटनेस स्टैंड कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि वो केस बिल्कुल डार्क होना चाहिए, वहां पर कोई दूसरा विटनेस ना हो। और एक और उसकी शर्त ये है कि जो शख्स एज अ कंप्लायंस आके स्टैंड कर रहा है वो मेन अक्यूज ना हो, ये नहीं कि सारी ट्रांजैक्शन उसी शख्स की हुई हो और फिर वो खुदा के एज अ विटनेस स्टैंड करेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसका कंप्लायंस का मतलब है कि ये उसके साथ मौजूद था उस ट्रांजैक्शन में, जरूर इसने भी कहीं ना कहीं हिस्सा डाला, लेकिन मेन अक्यूज वो ना हो। अगर वो खुद मेन अक्यूज है तो वो कंप्लायंस नहीं हो सकता। कंप्लायंस वो होगा जो सिर्फ ओनली सपोर्टिंग विटनेस, सपोर्टिंग जो है वो उसके साथ हो, यानी उसको सपोर्ट कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर रहा हो, लेकिन वो शख्स खुद उस क्राइम के अंदर जो है एज अ जो है वो मेन वो ना हो, करेक्टर ना हो, मतलब ये पता चला उसी ने ही सारा कुछ किया हो। जी जुबैर, आप क्या पूछ रहे हैं? मैम जो अबेटर जो कंस्पायरेसी कर रहा है वो कंप्लायंस बन सकता है, वो होगा कंप्लायंसी? अबेटार भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अबेटमेंट भी वैसे तो देखे ना ये भी कंप्लायंस ही हो गया कि उसने उसको उकसाया वो जुर्म करने के ऊपर, और वो किसी ना किसी तरह उसके जुर्म में शामिल भी है, लेकिन उसको अगर पूरी मालूमात है तो कंप्लायंस होगा। कंप्लायंस वो शख्स कहलाएगा जो पूरी ट्रांजैक्शन के बारे में मालूमात हो उसको, यानी हम फला जगह गए, फिर हमने उस शख्स को पकड़ा, फिर हमने मारा, फिर उसकी बॉडी हम लेके गए, फला जगह दफन की, फिर हमने ये किया वो किया, यानी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो उसको। कंप्लायंस वो शख्स नहीं हो सकता जिसने सिर्फ और उसको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में से कोई एक एक्ट करते हुए देखा हो, वो कंप्लायंस नहीं है। कंप्लायंस ऐसा शख्स जो शुरू से आखिर तक पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकता हो, जिसके जरिए उस पूरे केस को एक्सपोज किया जा सकता हो, पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सपोज किया जा सकता हो, पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कॉर्पोरेट की जा सकती हो, ऐसा शख्स कंप्लायंस के उसमें आएगा डेफिनेशन में। जी राहिल पूछे। ठीक है मैम। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 16 है ना, वो ये कह रहा है कि अकम्प्लाइज की जो टेस्टमनी है दैट इज नॉट इलीगल मेयरली ऑन द ग्राउंड के वो कोरोबोरेशन नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन 129B की जो इलस्ट्रेशन है वो ये बोलती है कि अकम्प्लाइज होता ही अनट्रस्टवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उस पर तो हम मकसद रिलाई कर ही नहीं सकते। तो ये एक ही ये कानून, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो मैम ये दो आर्टिकल्स के बीच में दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैम को
जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन कौन से वाले को हम फॉलो करेंगे? मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप कह रहे हैं कि आपका कहने का मकसद है कि वो अनट्रस्टवर्दी बंदा है, आर्टिकल 129 ये बता रहा है, क्योंकि वो जाहिर है वो उसके साथ मौजूद था, क्रिमिनल भी है वो, और उसके साथ यस मैम, कंप्लाइंस भी था। अच्छा, अब दूसरी यस बात ये है यस। कि ये आर्टिकल 16 कह रहा है कि वो विटनेस स्टैंड कर सकता है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो एक तो ये एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे क्योंकि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में वो उसके साथ था। बात ये है कि ऐसे केसेस के अंदर जहां पर बिल्कुल डार्क केसेस हो, हाई प्रोफाइल केसेस हो, कोई बहुत बड़ा मैटर हो जो बिल्कुल अंधेरे के अंदर हो और उस वहां से कहीं किसी किस्म की कोई विटनेस ना मिल रहा हो कोई, ऐसे केसेस के अंदर कंप्लायंस को एज अ विटनेस जो है लिया जाता है, लेकिन बहुत केयरफुली लिया जाता है। ऐसा ना हो कि मैंने यही तो कहा आपसे कि पता लगा वो शख्स कंप्लायंस बन के विटनेस एज अ विटनेस स्टैंड कर रहा है और वो एक्चुअली वो खुद ही मेन जो है कैरेक्टर हो उस पूरी जो है कहानी के अंदर। ऐसा ना हो कि वो मेन अक्यूज हो और सारी सारा का सारा काम उसने खुद किया हो और फिर वो दूसरे पे डाल रहा हो। इसीलिए इसकी कॉर्पोरेशन का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर कॉर्पोरेट उसकी एविडेंस नहीं होती है तो उसको एज अ कंप्लायंस एडमिट नहीं किया जाता, बहुत केयरफुली एडमिट वो जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा उसका ख्याल करना पड़ता है और उसकी कॉर्पोरेशन जरूरी है। अगर जैसे कि आर्टिकल 16 में तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, उसमें यही कहा गया कि कंप्लायंस स्टैंड कर सकता है विटनेस, और कॉर्पोरेशन अगर नहीं होती तब भी अगर वो जो है कन्फेस करता है अपने गिल्ट को, देखें ये कन्फेस कर लेना काफी नहीं है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसके सबूत भी तो मिले ना कि हाँ वाकई ऐसा हुआ भी था या नहीं। पता चला वो ऐसे ही हवा में कोई तीर छोड़ रहा हो तो क्या हम उसको एज अ कंप्लायंस ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हम। बहुत ज्यादा केयरफुली एज अ विटनेस किसी को लेना। इस्लाम के अंदर देखें, इस्लामिक लॉ तो कंप्लायंस को मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस्लामिक लॉ जो है कंप्लायंस की एविडेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ज्यादा केयरफुली किसी को एज अ विटनेस एक्सेप्ट करता है। इस्लामिक लॉ के अंदर गुंजाइश नहीं है कि एक शख्स खुद गुनाह करके बैठा है और वो आकर किसी और का गवाह बने। ऐसा इस्लामिक लॉ तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। ये इंग्लिश लॉ के अंदर एक प्रोविजन है, क्योंकि ये हमारे पास जो कानून शहादत है बहुत पुराना बना हुआ है, तो इसके अंदर ये आर्टिकल मौजूद है और इसको रिमूव भी नहीं किया गया। जब इसको हालांकि एज अ कानून शहादत कन्वर्ट किया जा रहा था तो इसको रिमूव किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया और अभी तक ये मौजूद है यहाँ पर। लेकिन इस्लामिक लॉ जो है वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता कि एक शख्स खुद मुजरिम है, खुद किसी जुर्म के अंदर शरीक है और फिर वो आकर एज अ विटनेस स्टैंड कर जाए और दूसरे बंदे को सजा दिलवा दे। तो ये इस्लामिक लॉ इस चीज को नहीं मानता है। मैम क्या प्रैक्टिस में कोई सिवियर कन्विक्शंस होती हैं ऑन सोल टेस्टिमनी ऑफ अ कंप्लायंस? और वही भुट्टो साहब वाला केसेस के अंदर, और तो कोई ऐसी सीवियर कन्विक्शन बिल्कुल नहीं। कैपिटल पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के बराबर है। आप एक ऐसे शख्स की बात के ऊपर यकीन करके जो खुद बल्कि एक जुर्म का हिस्सा था, वो खुद मुजरिम था, हो सकता है कि वो खुद में अक्यूज हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। फिर उसकी बात पे यकीन करके कैपिटल पनिशमेंट देना तो बिल्कुल कहीं से भी जो है ये जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। ये बिल्कुल आप देखें ओके मैम। इसको, अगर आप इसके अंदर जितने भी केसेस फाइल करते हैं उसमें कैपिटल पनिशमेंट का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सिर्फ एक ही केस पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट ना सिर्फ दी गई बल्कि उसको अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट तक, बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया इतनी जल्दी के अंदर, और वो सिर्फ एक ही केस है हमारे पास, आपको भी मालूम है वो। उसके यस अलावा मैम। जो है इसको इस तरह से नहीं लिया जाता। ओके मैम। ठीक है, अच्छा ओके इसको और ओके पढ़ मैम। लीजिएगा, अगर कोई कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इसको और डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है। और जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अगर अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद करते हैं फिर उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं जाके, या पूरा जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं परचेज के दरमियान, सेल के दरमियान, हमारी जो भी पिक्यूनरी किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके दरमियान जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है वो पूरी आ जाती है इसमें। तो आर्टिकल 129 का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, फिर हम क्योंकि ये काफी बड़ा जो है इसका ज्यादा है इसका स्कोप, तो हम दोबारा भी इसको डिस्कस कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अगला आर्टिकल, कल वाली क्लास जो हमारी है उसमें हम पढ़ेंगे, आज हम इसी को ही खाली डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर कोई और बात जहन में आ रही है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्लास खत्म कर लेते हैं अपनी। कोई बात किसी के जहन में आ रही हो तो डिस्कस कर लें।
मैम असाइनमेंट जो छा करणो आहे मैम? असाइनमेंट की असाइनमेंट बनानी है और क्या करना है असाइनमेंट का? मैम हाणे त ऑनलाइन थी वियो सॼो सिस्टम, हाणे भाई सभिननि खे ॾिसो न, सिर्फ़ु तव्हांजी क्लास ही त हुई फिजिकल, बाक़ी त सभिननि जी क्लास जेका हुई हूअं ई ऑनलाइन हुई। ऐं जेकॾहिं फिजिकल क्लास हुजे हा तॾहिं बि तव्हांखे असाइनमेंट त ॾियणी हुई न, या त पोइ ठीकु आहे मिड टर्म थिया न, पोइ मिड टर्म जी जॻह ते असाइनमेंट आई आहे न। ऐं असाइनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट बि करे पई, 10 मार्क्स जी त हूअं ई तव्हांखे असाइनमेंट ॾियणी हुई। बसि हिन में थोरी असां पेज लिमिट वधाई आहे त भाई मिड जा मार्क्स बि असां हिन में जस्टिफाई करे सघूं। असाइनमेंट जी लास्ट डेट 24 दिसंबर आहे। तव्हां सभु पंहिंजी असाइनमेंट रेडी करे जमा कराए छॾिजो टाइम ते। मैम पेज कितना हो जाए? 20 पेज, ये सर जमट साहब डिसाइड करें। ओके मैम। ठीक है भाई, अटेंडेंस ले लिए परवेज आपने? परवेज है क्लास में? मैडम कुछ दिन तो बढ़ा दें, गांव आए हैं हम। नहीं भाई, ये मैं दिन कैसे बढ़ा सकती हूँ? ये मीटिंग में ऑलरेडी डिसाइड हो गया है और सर जमट साहब ने ये डेट डिसाइड की है, बिल्कुल लास्ट डे है। उसके बाद तो सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी और फिर उसके बाद हम इम्तिहान प्रेफर करें कि भाई यूनिवर्सिटी को लिखे कि हमारा कोर्स पूरा हो गया और हम इम्तिहान करवा दें। तो दिन बढ़ाने का तो क्वेश्चन राइज ही नहीं होता। ये डेट फिक्स है, ये आगे बढ़ेगी भी नहीं, कोई बंदा इस आश्रय में नहीं रहे। अच्छा मैम, माने मिड वरी भी न थींदा, इहो असाइनमेंट वारी मार्क्स मिड टर्म में काउंट थींदा? जी जी बिल्कुल सही है, भलो आई अभी वाला। जी बिल्कुल, साथ आपने जो लिखा है कि he can stand as a competent witness if his statement if evidence is brought in corroboration with his statement, otherwise he is presumed untrustworthy। yes बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही लिखा है आपने। अगर उसकी स्टेटमेंट कॉर्पोरेट हो जाएगी तो ठीक है, वरना वो अनट्रस्टवर्दी बंदा है बेसिकली, क्योंकि वो खुद उस क्राइम का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अच्छा ठीक है, परवेज मौजूद है? परवेज मोराई भाई आपने ले लिया अटेंडेंस? जी मैम। तुमने वो ऐसी सबको टिक करके भेजना। अच्छा मुझे भेज देना, सही है? मैम आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। पता नहीं मैम, 3 बार जवाब दिया है मैंने। अच्छा, वो दरअसल हम बहस में लगे हुए थे ना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, इस वजह से। ठीक है मैम, ठीक। चले फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है? और कल इंशाल्लाह ताला फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम। वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे वाला इंशाल्लाह जो है आर्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।